हब डैम के जंगल के करीब एक गांव था। इस गांव में 2 बच्चे कामरान और करीम रहते थे। गर्मी के दिनों में वो जंगल में एक बड़े जामुन के दरख्त के नीचे आराम करते थे। जामुन के दरख्त में घने तने और बहुत सी शाखें और पत्ते थे। कामरान और करीम उसके साए में आराम करते थे। कभी कभी वो उसके इर्द गिर्द आंख मिचोली खेलते थे। वो दरख्त पर चढ़ते और उसके पत्तों के दरमियान बैठ जाते थे। कामरान कहता, इन गिलहरियों को देखो, वो एक दूसरे के पीछे भागना पसंद करते हैं। दरख्त बहुत से परिंदों का घर था। कामरान और करीम ने परिंदों को अपने घोंसले बनाने के लिए टहनियाँ लाते हुए देखता था। साल में एक बार ये दरख्त जामुनी जामुन से लदा होता। कामरान और करीम अपने और अपने घर वालों के लिए जामुन जमा करते। उन्होंने इस दरख्त का नाम जमूनी रखा था, जिसका मतलब जामुनी है। एक सुबह कामरान और करीम ने कासिम चाचा के चाय की दुकान पर 3 आदमियों को देखा। आदमी कुल्हाड़े उठाए हुए थे। क्या आप हमें जंगल का रास्ता बता सकते हैं? एक आदमी ने कासिम चाचा से पूछा। आदमियों के जंगल की तरफ रवाना होने के बाद कामरान ने कहा, ये लोग कुल्हाड़ी लेकर क्या करेंगे? हमें मालूम करना चाहिए। चलो जंगल चलते हैं, करीम ने कहा। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक शोर सुना, ठक ठक। अजनबी कुछ दरख्त काट रहे थे। ये बंद करो, कामरान और करीम ने जोर से चलाया। तुम ये दरख्त क्यों काट रहे हो? चले जाओ लड़कों, हमें परेशान न करो, एक आदमी ने गुस्से से कहा। दोनों लड़कों को दरख्तों का काटा जाना पसंद नहीं आया। ये लोग जल्द ही जमूनी को भी काट डालेंगे, करीम ने कहा। चलें और अपने उस्ताद से मदद मांगे। वो अपने उस्ताद के घर तक भागे। उनकी कहानी सुनकर उस्ताद ने स्कूल की घंटी बजाना शुरू कर दी। गांव वालों ने एक दूसरे से पूछा, छुट्टी वाले दिन स्कूल की घंटी क्यों बज रही है? चलो फिर देखते हैं। वो जल्दी से स्कूल पहुंच गए। उस्ताद ने उन्हें बताया कि 3 आदमी क्या कर रहे थे। गांव वाले गुस्से में आ गए। कितना जालिम लोग हैं, उन्होंने कहा। वो लड़कों के पीछे जंगल में चले गए। आदमी जमूनी को काटने ही वाले थे। रुको, इस दरख्त को मत छूना, गांव वालों ने शोर मचाया। इतने लोगों को देखकर वो लोग डर गए। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी जितनी तेजी से दौड़ाई वो दूर फेंक दी। इस तरह कामरान और करीम ने जमूनी और दूसरे दरख्तों को बचाया। इस दिन से गांव के सभी लोग बारी बारी दरख्तों की हिफाजत करने लगे।